हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है, मोदी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। तो ये यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल जी ने कहा है और उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2029, क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो सरकार लेकर आई है लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिजिटल इकोनॉमी में। हमने बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की, जैसे कि मेक इन इंडिया है, मुद्रा है, PMEGP है, भारतमाला है, सागरमाला है, डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड, डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड बहुत स्कीम्स हैं और इन्हीं सब की वजह से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैरीटाइम सेक्टर है वो की ड्राइवर रहेगा इस ग्रोथ में, क्योंकि देखिए सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत पोर्ट्स हैं जो डेवलप किए गए हैं और उससे क्या होता है, जो वर्ल्ड ओवर कोई भी इंडिया से एक्सपोर्ट्स जाने हैं, इम्पोर्ट्स आने हैं, तो वो बेटर वे में एग्जीक्यूट हो पाता है। और देखिए जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी है वो फ़्लो करेगी, उतनी ही हमारी इनकम बढ़ेगी, उतनी हमारा GDP बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि FDI भी जो इंडिया में है वो बढ़ रही है। हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी MNCs हैं जो अपना प्लान इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं, वो मूव कर रही हैं और कंट्री से इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी सरकार ऐसी स्कीम्स लाई हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनी हुई हैं जो ऑब्वियसली इन कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है। तो अगर वो इंडिया में मूव करते हैं और तो फिर ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। देन सरकार की विज़न है विकसित भारत 2047 की, हम लोग काफ़ी न्यूज़ में पढ़ते भी रहते हैं। तो ये जो रोड मैप है जो भी उन्होंने 2029 तक का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो विकसित भारत 2047 का हम लोग अचीव करना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने में हमारा हेल्प करेगा। तो हमें 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है, ये विज़न है सरकार की। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2047 तक हम हर साल एनुअली 6.5 to 7% की रेंज में ग्रो करेंगे और बाय 2047 हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, पावर मिनिस्टर विजिट्स GHAVP न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो ये पावर प्रोजेक्ट गोरखपुर हरियाणा में बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट का पूरा नाम है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। और वो रिव्यू करने गए थे प्रोजेक्ट को। देखिए जो ये प्रोजेक्ट है ये न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट है और न्यूक्लियर एनर्जी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप होता है। तो देखिए इस प्रोजेक्ट से नियरली 1400 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो वो जनरेट होगी। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने कमिटमेंट्स ली हैं, हम बार बार इस बारे में बात भी करते हैं कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से लानी है, तो वो हमें अचीव करने में हेल्प करेगा। और देखिए जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगता है तो सिर्फ वो हमें एनवायरनमेंट की तरफ ही नहीं बेनिफिट करता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी हमारी कंट्री में जनरेट करता है, वो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट आती है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उस एरिया में जहाँ पर भी वो प्लांट लगाया जाता है। और इसीलिए कभी भी कोई एक चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट सरकार जब लाती है तो उसके मल्टी बेनिफिट्स होते हैं, एक बेनिफिट नहीं होता है। और ये भी कहा गया कि देखिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते भी हैं अपनी क्लासेस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी हमने देखा है कि बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ को या सरकार की जो भी अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, इन सबको आपस में मिल के कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी के पास एक बेटर स्किल होता है, किसी के पास कोई और स्किल बेटर होता है, तो ऑब्वियसली इनको कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और इसी में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हरियाणा गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ ने कोलैबोरेट करके इस पावर प्रोजेक्ट को बनाया है और इसीलिए टाइमली भी बन रहा है। और क्योंकि देखिए काफ़ी सारी है, लैंड, वाटर, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लानी होती हैं। हमने इवन की अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं बिगनर टू बैंकर कोर्स में, तो हमने पढ़ा भी था PPP जो आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं उसमें प्रोजेक्ट्स में कि डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, कॉन्स क्या रहते हैं, कि सरकार को बहुत सारी चीज़ें, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है और उन रिसोर्सेज को वो कब मैनेज कर पाएंगी, जब ऑब्वियसली कोलैबोरेशन होगी बिटवीन मिनिस्ट्रीज़, बिटवीन डिपार्टमेंट्स।
नेक्स्ट है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इंडिया सिप्रस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिप्रस गए थे और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिप्रस गए हैं, और उन्होंने एक बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल रोड मैप साइन किया है। ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स में हम पार्टनरशिप करेंगे सिप्रस के साथ। तो सिप्रस आपकी यूरोपियन कंट्री है एक, और इसमें हम लोग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, टूरिज़्म, एजुकेशन, तो देखिए सारे मेजर जो सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग पार्टनरशिप करेंगे सिप्रस के साथ। इवन कि डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी साइन किया है उन्होंने एमओयू, एंड इसमें इंडियन नेवी जो है वो विजिट करेगी सिप्रस, और बहुत सारी जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगी। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सिप्रस के साथ पार्टनरशिप करने का इंडिया का, तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके अंतर्गत इंडिया में मुंबई पोर्ट के थ्रू, मुंबई पोर्ट से बाय ओशन, बाय शिप आपका जो सामान है, कोई भी गुड्स हैं, वो मूव करेंगी टू दुबई पोर्ट, और दुबई से वो पूरा मिडल ईस्ट कवर करेगी बाय लैंड, और इज़राइल के पोर्ट से देन आगे मेडिटेरेनियन सी से वो ग्रीस तक जाएगा, ग्रीस के पोर्ट तक, और देन पूरा यूरोप आपका लैंड से। क्योंकि देखिए ये इंडिया नहीं तो हमें बाय, जब हम सी जाते हैं हमें वो रेड सी के थ्रू बहुत लंबा एक चक्कर जाना पड़ता है, और वहाँ पे वो जो एरिया है थोड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, तो इसलिए इंडिया आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके आया। क्योंकि देखिए इजी हो जाता है, कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचती हैं, और जब कॉस्ट कम होगी तो चीज़ें क्या होंगी कि सस्ती जाएंगी आगे यूरोप में भी, और जब सस्ती जाएंगी तो वो कॉम्पिटिटिव होंगी उस मार्केट में। तो इसमें भी सिप्रस हेल्प करेगा क्योंकि सिप्रस उसी रूट में आएगा। एंड साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन कोलैबोरेशन पर भी इन्होंने बात की है। देखिए जैसे जैसे हम लोग ऑब्वियसली उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, और क्योंकि हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बल्कि हम क्लासेस में डिस्कस भी करते हैं कि ये एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, तो इस पर भी पार्टनरशिप करेंगी ये दोनों कंट्रीज़। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको कंप्लीट फेज़ 1 और 2 की कवरेज मिल जाती है, अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी मिलेंगे जिस पर एक्सपर्ट का फीडबैक भी दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड हैं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइज सेंसस 2027, और इस बार देखिए कास्ट सेंसस को भी रिज्यूम किया जाएगा। जो कास्ट सेंसस हुआ था एज पार्ट ऑफ सेंसस वो लास्ट हुआ था 1931 में। 1931 के बाद अब 2027 में इसको रिज्यूम किया जाएगा। तो ये जो सेंसस होगा ये 2 फेजेस में होगा हमारी कंट्री में, Feb-October 2026 में फॉर एरियाज़ लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और फिर March 2027 में बाकी जगहों का। एंड देखिए बहुत बड़ा ऑपरेशनल स्केल पे ये किया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली पूरी कंट्री को जनगणना होनी है पूरी कंट्री की। तो इसमें 34 लाख एन्यूमरेटर्स लगेंगे और 1.3 लाख सुपरवाइजर्स हायर किए जाएंगे। एंड जो सेंसस है इंडिया में वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कंडक्ट करता है, और ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेंसस हर 10 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। जो इससे पिछला सेंसस था वो 2011 में किया गया था, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, पर ड्यू टू कोविड-19 ये पोस्टपोन हो गया था, और अब फाइनली 26-27 में ये कंडक्ट किया जाएगा। और ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है वर्ल्ड की। और जो इंडिया का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था वो 1872 में कंडक्ट हुआ था ब्रिटिश राज के टाइम में। चलिए नेक्स्ट है KVIC जो कि आपकी खड्डी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है। उन्होंने 300 करोड़ रुपीस मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम डिस्बर्स की है। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है बेसिकली MSMEs को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री में। इस स्कीम के बारे में डिटेल में हम लोगों ने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस में डिस्कस भी किया है अंडर बिगनर टू बैंकर कोर्स।
तो एक ये बहुत सब्सटैंशियल डिस्बर्समेंट की है KVIC ने। KVIC 300 करोड़ रुपए देना टू एज सब्सिडीज टू 11,480 माइक्रो एंटरप्राइज बेनिफिशरीज अंडर PMEGP। तो आपकी 3 तरह की एंटरप्राइजेज होती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। सरकार द्वारा डिफाइंड है क्लियरली कि आप इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। और पहले ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग होता था, पर अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन दी गई है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और चाहे सर्विस सेक्टर है वो सेम ही अमाउंट दिया गया है। ये भी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है डिटेल में। एंड वाइड सेक्टोरल एंड जोग्राफिकल रीच। ऑब्वियसली देखिए कि MSMEs इस टाइम हमारी कंट्री के हर नुक एंड कॉर्नर पे है। तो KVIC की जो ये स्कीम है PMEGP, ये हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री को कवर करता है, बेसिकली रूरल एरियाज़ को। एंड इसमें क्या है कि कैपिटल इक्विपमेंट्स के लिए भी, मशीनरीज़ के लिए भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो ये सब्सिडीज़ बेसिकली बैंक लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और बैंक लोन्स में जो इंटरेस्ट होता है जो भी उस MSME को देना होता है उस पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं स्कीम के अंतर्गत। और अप्रॉक्सीमेटली 884 करोड़ रुपीज़ के लोन्स दिए जा चुके हैं अंडर PMEGP, और 300 करोड़ की जिसमें सब्सिडीज़ हैं। एंड देखिए अगेन मैंने आपको कहा है कि कोई भी एक जब सेक्टर ऊपर जाता है या कुछ भी डेवलप होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, तो उसका बेनिफिट और भी बहुत चीज़ों में आता है, मल्टी बेनिफिशियल होता है वो प्रोजेक्ट। सिमिलरली MSMEs को क्यों उठाया जा रहा है? MSME से देखिए एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आएगी, उतनी नौकरियां सरकार को खुद नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, और सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे लोग, अपना काम चलाएंगे, तो आगे ऑब्वियसली वो कुछ और लोगों को भी एम्प्लॉय करेंगे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है MSMEs के थ्रू। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं, और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है।